नमस्कार। हिंदी साहित्यिक कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ हिंदी लेखिका नीला प्रसाद की लिखी हुई कहानी शिकंजा। नीला प्रसाद जी भारतीय साहित्यिक पत्रिकाओं में कहानी और कविताएं लिखती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उन्हें टाटा करते अपने अंदर उठ रहे भावों ने असहज कर दिया। एक तो सही गलत, नैतिक अनैतिक की गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। दूसरा मसला अपने अंदर की कसक का था। मैं असुरक्षित और दुविधाग्रस्त सी क्यों महसूस कर रही थी? क्या ये कोई अनूठी या बड़ी बात थी कि एक शादीशुदा युवा महिला अपने 1.25 साल के बेटे को पति की जिम्मेदारी पर छोड़कर बिना अपराध बोध अपने एक कलीग की शादी में अपने सीनियर यानी मेरे पति के साथ एक दिन और एक रात के लिए बाहर जाए? पर यह छोटी बात भी नहीं थी। मेरे अंदर की माँ, पत्नी और महिला का तो यही मानना था। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं पाती कि सिर्फ अपनी खुशी की खातिर नन्ही बेटी को पति की जिम्मेदारी पर सोती छोड़ मुंह अंधेरे अपने बॉस के साथ शहर से बाहर किसी ऐसी शादी में चली जाऊं जहां मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हो। सवाल ये भी था कि पूर्वा के पति ने कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई, और मेरे पति जिन्होंने खुद बेटी के छोटी होते उसे छोड़कर मेरे कहीं भी जाने को स्वीकृति नहीं दी, अपनी जूनियर के अपने नन्हे बेटे को छोड़कर शादी में जाने की बात पर हामी क्यों भरी? पत्नी और दूसरी महिलाओं के लिए अलग वैल्यू सिस्टम क्यों? पर मैं उसासे क्यों भर रही थी? क्या मैं चाहती थी कि ऐसा होना किसी तरह रुक जाए, या कि यह खुद ऐसा न कर पाने की कसक थी? फ्लैट की बालकनी से मैंने उन्हें टैक्सी में बैठते देखा और चेहरे के भावों को रेशे रेशे कर समझने की कोशिश की। वे कतई असहज नहीं थे। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी जूनियर उनके साथ दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है और अगले दिन ही लौट पाएगी। उन्होंने तो ये तक नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। और मैं ये सोचकर परेशान थी कि बच्चा जब नींद से जागकर माँ को खोजेगा और माँ नहीं मिलेगी तब उसे कितना बुरा लगेगा। रात को नींद भगाता माँ के इंतज़ार में जागा रहेगा और उसकी माँ लगभग 250 किलोमीटर दूर सजी धजी कलीग की बारात में ठुमके लगा रही होगी। पर अपनी उदासी और कसक में डूबने या उसे विश्लेषित करने तक का समय नहीं था। बिटिया का नाश्ता और टिफ़िन तैयार करना था और उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाना था। यंत्र चालित ढंग से घड़ी की सुइयों के हिसाब से काम होने लगे। पति ने फ़ोन किया कि स्टेशन पहुंच गए हैं। ठीक है, अभी बेटी का टिफ़िन बना रही हूँ, बाद में बात करते हैं, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। बेटी की स्कूल बस रवाना हो गई तो मैंने चैन की सांस ली। जाने क्यों आज सुबह से इतने एसएमएस आ रहे थे जिन्हें पढ़ने का समय नहीं निकाल पा रही। मेरा मन तो पूर्वा में डूबा था ना। पति को शायद ऐसी ही पत्नी चाहिए थी जिसके अंदर की माँ पर उसके अंदर की पत्नी प्रेमिका हावी रहे। उनकी पसंद तो हमेशा से ऐसी ही महिलाएं रही हैं। जाने क्यों मुझ जैसी से शादी कर ली। मेरा मन खट्टा हो गया। क्या महिला के अंदर की सेवा भाव और वात्सल्य से ओतप्रोत मदर टेरेसा सचमुच मर रही है? उसके अंदर की निरंतर मरती मदर टेरेसा पर जाने अनजाने कोई पामेला बोर्डेस, कोई मर्लिन मुनरो हावी होती जा रही है। वो खुद को एक समर्पित, दयालु, जिम्मेदार माँ और पत्नी बनाने के बजाय खूबसूरत, रिझा लुभा सकने वाली प्रेमिका बनाने पर ज़्यादा जोर दे रही है। मैंने भागकर चार्टर्ड बस पकड़ ली और किस्मत से सीट भी मिल गई। ये तो बगल में बैठी महिला ने विश किया, तब जाकर ध्यान आया कि आज महिला दिवस है। फिर मोबाइल के मैसेज पढ़े। मुझे दरअसल महिला दिवस की खुशी से ज़्यादा मेल एटीट्यूड पर गुस्सा था, जिसके कारण यह दिन मनाने की नौबत आई। ये महिला के गुणों के बयान से ज़्यादा उसके अधिकारों की लड़ाई का दिन था, और मैं आत्ममुग्धता में उलझने के बजाय पुरुषों की सोच बदलने पर ज़्यादा जोर देना चाहती थी। इसीलिए हर एसएमएस का जवाब ये लिख कर दिया कि चलो मनाएं कि पुरुष की सोच, उनके एटीट्यूड में ऐसा परिवर्तन आ जाए कि दुनिया भर में हर दिन महिला दिवस हो जाए और इसे अलग से मनाने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाए। मुझे अब गुस्सा आने लगा था। एक पूर्वा थी जो मेरे पति के साथ यात्रा करती महिला दिवस पर एक आज़ाद महिला की तरह एंजॉय कर रही थी, और एक मैं थी जो हकीकत में गैर बराबरी का जीवन जीती, घर गृहस्थी बच्चे की जिम्मेदारियों में उलझी बैल का जीवन जीती थी। मैं ऑफिस पहुंच गई।
सब और शांति थी। महिलाओं ने एक दूसरे को महिला दिवस की बधाई दे दी। मैंने अपनी सोच दोहरा दी कि महिला की आज़ादी, उसकी खुशी तभी संभव है जब पुरुषों के रवैये में परिवर्तन आए, वरना वो घर बाहर बच्चे संभालने की कोशिश में, हल्कान सुपर वुमन बनने की असफल कोशिश में अवसाद में डूबी ही जिएगी। जब भी मैं ऐसी बातें कहती हूँ, सभी महिलाएं चुप क्यों हो जाती हैं? क्या वे अपनी सोच तक में पुरुषों यानी अपने पति, पिता, भाई या समाज के दूसरे पुरुषों के विरुद्ध होते डरती हैं? सुनीता ने कहा। पति नाराज हो रहे थे क्योंकि उनका नहाने का साबुन खत्म था और मैं मंगवाना भूल गई थी। वे नाराज होते रहे और मैं मुस्कुराती सुनती रही। पतियों की नाराज़गी एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल न दो तो रोज़ लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी। ये सब जन्म से ही ऐसे होते हैं, बॉसी टाइप। हर वक्त इन्हें मन का सब कुछ तैयार चाहिए। पर मेरे पति वैसे इतने अच्छे हैं कि मुझे एक थप्पड़ भी लगा दें तो मैं बर्दाश्त कर लूँ। नहीं, कभी हाथ उठाया नहीं, कभी नहीं। मकान मेरे नाम, बैंक की हर एफडी मेरे नाम। मेरे अंदर कुछ खौलने लगा पर चुप रही। आप भी हद हैं, श्रेया मुझसे बार बार कह रही थी। हर वक्त झांसी की रानी बनी लड़ने भिड़ने को तैयार। पुरुषों से बराबरी की बात ही क्या है? वे बाहर संभालते हैं, हम अंदर। माने? मैंने छेड़ा। तुम घर से बाहर नहीं निकलती, नहीं कमाती या कि बाजार नहीं करती, बच्चे के स्कूल नहीं जाती, सब्जी नहीं लाती? अरे नहीं, सब करती हूँ, पर अगर बाहर लड़ना भिड़ना हो, कार वाले या पड़ोसी से उलझना हो तो आखिर पतियों का भरोसा ही तो रहता है। क्यों, तुम कार सर्विस करा कर क्यों नहीं ले आ सकती? मैंने पूछा। तो वो बोली, ले आ सकती हूँ, ले आती भी रही हूँ। फिर भी भलाई इसी में है कि हम उन्हें एहसास दिलाए रखें कि कई काम करने को हम उन पर आश्रित हैं और उनके अधीन हैं, और उनका दिल जीते रखें। फिर देखिए कितना प्यार करते हैं। शर्म करो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर साहिबा, पुरुषों को रिझाए लुभाए रखने के लटके झटके बंद क्यों नहीं करती? पति पत्नी में न कोई बड़ा न छोटा, दोनों बराबर। इम्प्रैक्टिकल सोच है, चलती नहीं है, वो इतरा कर बोली। मैंने थोड़ी देर के लिए काम एक और रखकर छोड़ अखबार उठा लिए। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी को महिला होने पर गर्व था और वो मानकर चल रही थी कि शादी होने के बाद अपनी माँ की तरह वही घर की बॉस होगी। उसका कहना था कि महिला प्रधान फिल्में कम बिजनेस कर पाती हैं, इसीलिए अभिनेत्रियों को अभिनेताओं से कम मेहनताना मिलना जायज़ है। वीमेंस डे की सामग्री के रूप में अखबारों ने विशेष सामग्री दी थी। साइंटिस्ट महिलाओं की उपलब्धियों से लेकर महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के चिंताजनक स्तर के आंकड़े तक। विज्ञापनों में नंगी अधनंगी भारतीय लड़कियां सपने साकार करती, देह दिखाती, हिंसा या सेक्स परोसती हंस रही थीं। शकीरा पूरी नंगी, सिर्फ वेजाइना ढके दिख रही थी और पुरुष उसके दीवाने हुए जा रहे थे। भारतीय अभिनेत्रियों ने चुंबन, सेक्स और स्नान दृश्यों के फिल्मीकरण में अपना टैलेंट खुलकर दिखाया था। गिनती की महिलाएं ही उच्च प्रबंधन में मैनेजर और प्रशासक थीं। क्या यही है आज़ादी? महिला के अंदर की महिला लगातार मरती क्यों जा रही थी आखिर? ब्यूटी पार्लर उसे बाहरी सुंदरता हासिल करने की होड़ में जिताने की ठाने बैठे थे और वो खुशी खुशी उस दौड़ में शामिल थी। अंदर की सुंदरता, ये क्या होती है भला? जब आपके जीवन में उपस्थित हर पुरुष आपको सजी धजी उघड़ी अखबारों के पेज 3 पर छपने वाली महिलाओं की तरह देखना बरतना चाहता हो। फर्जी बाड़ा है ये महिला दिवस। महिलाओं की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस सोच ने हताश कर दिया। मैंने कुर्सी पर सर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर लीं। 100 साल हो गए महिला दिवस मनाते, लड़ते भिड़ते, पर कुछ है जो बदलता ही नहीं। मैं गिरफ्त में हूँ और छटपटा रही हूँ। मैं स्पेस में जा रही हूँ और गांवों में डायन बताकर झाड़ू से पीटी जा रही हूँ। मैं बोर्ड रूम में हूँ और मैं कोख में मारी जा रही हूँ। मैं दिमाग बनना चाहती हूँ, पर लोग मेरे दिल का वास्ता दे देकर मुझे देह ही बनाए रखना चाहते हैं। मैं बस थोड़ा सा सिर्फ अपने लिए पाना चाहती हूँ, तो वे मुझे याद दिला देते हैं कि मैं तो त्याग के लिए बनी हूँ। दोपहर होने को आई। मैं इस ऑफिस में रानी की तरह गैर बराबरी का शिकार नहीं। ये सोचकर मुझे अच्छा लग रहा था कि इंटरकॉम बजने लगा और लता सामने आकर खड़ी हो गई। मैम,
आज का लंच एक साथ इकट्ठा होकर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 150 रुपये का कलेक्शन, और हमारी क्लास 4 स्टाफ के लिए फ्री। तुहिना के कहे पर कुछ सोचने या तर्क करने का समय नहीं था, क्योंकि आधे घंटे में सारी तैयारी करनी थी। मौके की नज़ाकत भांपते हुए मैंने लता को पैसे तुरंत पकड़ा दिए। सखियों, मेरी सखियों, आप सबों को बिना विरोध एक साथ लंच और विचार विमर्श का मेरा कार्यक्रम मान लेने के लिए शुक्रिया। इतनी सारी रंग बिरंगी मेरी सखियाँ मुस्कुराती हुई यहाँ बैठी हैं, महिला दिवस पर अपने विचार व्यक्त करने वाली हैं। और तो और सोनाली मैम भी बिना विरोध यहाँ आ गई हैं, जो मंच से बड़ी बड़ी बातें बोला करती हैं। मेरा नाम अलग से क्यों घसीट रही हैं शीला मैम? मुझे खीज हुई। वे कह रही थीं, मैं तो खुश हूँ और बहुत खुश हूँ आप सबों के साथ से। हमेशा की तरह कुछ ज़्यादा ही सजी धजी शिफॉन साड़ी और लो कट ब्लाउज में अपनी भारी छातियों का शान से प्रदर्शन करती शीला मैम, जिन्हें पुरुष सहकर्मियों द्वारा मोटी काली भैंस कहे जाने पर मुझे हमेशा से आपत्ति थी, अपने सदा के नाटकीय अंदाज में बोल रही थी, अगले साल मैं यहाँ नहीं रहूँगी, रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहूँगी पता नहीं, पर आप सबों का साथ मैं हमेशा याद करूँगी सखियों। इस ऑफिस में मैंने 35 साल गुजारे। महिलाओं की उपस्थिति इस ऑफिस में मुझसे ही शुरू हुई, और आज आप सब यहाँ बिना किसी पुरुष का विरोध झेले आराम से बैठी खा रही, हंस बोल रही हैं, तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है, बयान नहीं कर सकती। हालांकि मुझ पर तोहमत भी बहुतेरे लगे, क्या सच था क्या झूठ मैं नहीं बोलूँगी। ये तो आपके ज़मीर पर है कि आप सोचें कि क्या इस ऑफिस की एकमात्र महिला के लिए संभव था कि बॉस डिक्टेशन लेने को देर तक रोके तो ना कर दे, मीटिंग के लिए शहर से बाहर साथ ले जाए तो ना जाए। तो मैं तो जाने किन किन उपमाओं से नवाजी गई। कितना धिक्कार मेरे लिए सोनाली मैम के मन में होगा, जिनका इस ऑफिस में आने के बाद से एक ही एजेंडा चलता रहा है, विरोध विरोध और विरोध। आप क्या सोचती हैं सोनाली मैम कि मुझे विरोध करना था, दूसरे शहर साथ नहीं जाना था, सीआर खराब करवा कर परमानेंट नहीं होना था, या फिर नौकरी ही छोड़ देनी थी? तो सोनाली मैम इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। मैं सोचने लगी कि सच ना होता तो शीला मैम खुद को इतना डिफेंड क्यों करती। तो क्या सचमुच उनका कई बॉसों के साथ देह का रिश्ता रहा? अरे दिव्या, यहाँ तू कोई पियन वियन नहीं है, लता कह रही थी। आराम से हमारी बगल में कुर्सी पर बैठकर खा, उधर कोने में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे लिए क्या महिला दिवस दीदी, रोज़ की तरह ही सुबह 4:30 बजे उठकर जल्दी से खाना वाना बनाया, पति बच्चों को तैयार करवा कर भेजा, फिर खुद बिना नाश्ता किए जैसे तैसे नहा कर आई। जब से आई हूँ ऑफिस में काम पर लगी हूँ, ज़रा बैठने की फुर्सत नहीं। फिर बस में खड़ी खड़ी वापस घर जाकर तुरंत रसोई में लग जाऊँगी। रात के 11-12 बजे तक काम खत्म करके बिस्तर पर पहुँचूँगी तो पति धर दबोचेगा, ना करने पर पीटेगा। वो बिना संकोच के बोली। तो हमारी ज़िंदगी कौन सी अलग है? सबों का वही हाल है। घर के काम, ऑफिस के काम, बच्चों के होमवर्क, बाज़ार, सभी महिलाएं करती हैं यही सब। पर हाँ, कमाती हैं तो कुछ तो अपने मन का खरीद खा सकती हैं, लता ने समझाया। हाँ दीदी, वो तो है, पर मैं कह रही थी कि आज महिला दिवस है, तो हमारे लिए आज के दिन और दूसरे किसी दिन में अंतर क्या हुआ? दिव्या ने फिर पूछा। सवाल बेढब था लेकिन सही था, तलवार की तरह सर पर लटका था। अरे 100 साल हो गए हमें ये दिन मनाते, महिलाओं को खुशी मनाते कि हम एकजुट हैं, साल में एक दिन हमारा है। तो इना बोली तो दिव्या मूर्ख की तरह उसका मुंह ताकती रही। अच्छा, क्यों ना मुद्दों पर आए, मैंने बात शुरू की। एक साथ खाना, विचार विमर्श करना तो ठीक है, पर आज का दिन असल में अपने अधिकारों की लड़ाई का दिन है। हमें भी अपने ज़रूरी संघर्षों की शुरुआत करके एक जॉइंट पिटीशन देना चाहिए कि एक रेस्ट रूम हो ऑफिस में, कभी हमें भी बाहर अच्छी जगहों पर पोस्टिंग दी जाए, ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाए, क्योंकि घर बाहर बच्चों की तेरी जिम्मेदारियों ने हमें इस लायक नहीं रखा कि ऑफिस के काम के अलावा लिखाई पढ़ाई करके पुरुषों के बराबर जानकारियाँ रख पाएँ। बाद में हेड ऑफिस से भी बात की जाएगी। लेडीज़ टॉयलेट का हाल सुधारा जाए, दिव्या मेरी बात काटती बोली। हाँ सखी सोनाली, ये सब करो ना,
शीला मैम ने सांसें भरते हुए कहा। बस तुम ही तो आशा हो इस ऑफिस की। तैयार हो मन से इस बात के लिए कि विरोध करेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे, चाहे इसका जो परिणाम हो। पति भी अच्छा मिला होगा तुझे, तभी ये सब कर पाती हो। भरोसा होगा कि नौकरी छूट भी गई तो पति कुछ कहेगा नहीं, ताने नहीं देगा, पैसे पैसे को तरसा नहीं देगा। मैं तो कोई रिस्क या विरोध मोल नहीं ले सकती। घर की इकलौती हूँ, माँ को साथ रखती हूँ। अगर नौकरी चली गई तो माँ को साथ किस मुंह से रखूँगी, कैसे खिलाऊंगी, कैसे इलाज कराऊंगी? सुदीप्ता बोली। मेरी भी शादी इसीलिए कम दहेज में हो गई कि मैं कमाती हूँ। पति प्यार करते हैं क्योंकि मैं घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभालती हुई पैसे भी घर लाती हूँ। नौकरी छूट गई तो क्या होगा? हेड ऑफिस से पंगा लेना, बॉसों से बहस करना वगैरह, ना बाबा ना। तो हिना बोली। मैं तो वैसे ही विडो हूँ। बेटे के चक्कर में 4 बेटियाँ हो गईं और बेटे के जन्म के बाद पति चल बसे। उनकी जगह काम पर लगी हूँ, किसी झंझट में नहीं पड़ना मुझे, ममता मैम बोली। इस सब के बीच एकाएक नेहा मेरी ओर मुँह करके बोली, मैम आप ठीक कहती हैं, हमें अपने उन अधिकारों के लिए लड़ना ही चाहिए जो कानूनन हमारा हक हैं पर मिलते नहीं। मुझे भी लगता है कि सोनाली मैम सही कह रही हैं, रीना बोली। मैं सोचती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऑफिस की अगली पीढ़ी की महिलाओं के लिए कुछ करके जाएं, उनका हक उन्हें दिलाने की कोशिश करें। सोनाली मैम जो भी कहती हैं ठीक ही कहती हैं, मैं मैम के साथ हूँ, आशा बोली। 21 में से सिर्फ 3? इन सबों का दिमाग तो शिकंजे में ऐसा कसा है कि विरोध की बात सोचने तक से घबराती हैं। ऐसे में महिलाएं आगे कैसे आएं, बराबरी कैसे पाएं? मैं सोच रही थी कि आगे क्या कहूँ कि अचानक शीला मैम बेचैनी से मेरी बात काटती बोल उठी। चलो सखियों, देर हो रही है, लंच टाइम ख़त्म हो चुका। मैंने मीटिंग बुलाई है तो समय से इसे ख़त्म कर देना मेरी जिम्मेदारी है, ताकि मुझ पर यह तोहमत ना लगे कि मैंने महिला दिवस के बहाने ऑफिस का समय बर्बाद किया है। मैं तुरंत उठ गई। लगा कि मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो इस न सोचने वाले समूह से निजात चाहिए। अचानक मुझे इस तथ्य ने फिर से घेर लिया कि पति एक खूबसूरत जूनियर लेडी कलीग के साथ अकेले हैं। मुझे खींच हुई। ये भी नहीं कि पहुंचकर पत्नी को एक फ़ोन ही कर दें। मैं घर लौट गई और रात हो गई। पति का फ़ोन नहीं आया तो नहीं ही आया। अब तो ज़रूर पूर्वा का बेटा माँ के लिए रो रहा होगा, पर पूर्वा को इस बात का कोई गम होगा क्या? वीमेंस डे खत्म होने वाला है। मेरे हाथों ने अनजाने पति को फ़ोन लगा दिया। उन्होंने तुरंत उठाया और पूछा, सब ठीक तो है? इतनी रात के फ़ोन कर रही हो? हाँ, बस ऐसे ही, मैंने कहा। बिस्तर पर बगल की जगह का खालीपन घूर रहा है ना? वे हंसे, फिर बोले, यहाँ बहुत शोर है, खाना पीना चल रहा है। पूर्वा कहाँ है? मैंने पूछा। यहीं है, और कहाँ रहेगी? सजी धजी गजब ढा रही है, साड़ी और गहने उस पर खूब फब रहे हैं। पूर्वा किसी किशोरी की तरह एंजॉय कर रही है और हर थोड़ी देर बाद पति से फ़ोन पर बातें कर रही है। गुड नाइट, मैंने डूबते गले से कहा। गुड नाइट, उन्होंने चहकते गले से कहकर जल्दी से फ़ोन रख दिया। मैंने अंदर विश्लेषित किया तो मुझे लगा कि मैं उन तमाम बेड़ियों को अभी ही काट डालना चाहती हूँ जो मेरी बिटिया के पाँवों में पड़ने वाली हैं। बेचैनी में मैं आखिर उठ ही गई और जाकर अपनी किशोरी बेटी को जगा दिया। क्या तुम्हें पता है कि आज महिला दिवस है? नहीं, उसने खींचे हुए पर दृढ़ स्वर में कहा। मुझे किसी महिला दिवस या उसके इतिहास वगैरह की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है मम्मा, मुझे सोने दो। मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे लिए हर दिन महिला दिवस होगा और मैं जैसे चाहूँ जीऊँगी। ये कहती हुई करवट बदल कर वो चैन से सो गई। ये सुनते ही मेरा तनाव कुछ क्षणों के लिए गल सा गया। अभी आशा बची हुई थी। अगली पीढ़ी हथियार डालकर जीने को तैयार नहीं थी। मुझ पर मेहनत भरे काम के पूरा हो जाने के बाद की थकान छाने लगी। सही है, जैसे चाहो जी सको। यहाँ तक पहुँच सकना ही तो है महिला दिवस की सार्थकता। इस छोटी सी खुशी की उंगली पकड़कर मैं नींद की गोद में चली गई। कॉल बेल बजी। गहरी नींद सोई मुझे लगा कि मैंने कोई सपना देखा है, पर नहीं, बेल फिर से बजी। इतनी रात गए कौन आया आखिर? और सोसाइटी की सिक्योरिटी वालों ने आने कैसे दिया, बिना मुझे इत्तला दिए? एक बार तो मैं घबराई,
पर दिल कड़ा करके दरवाज़ा खोल ही दिया। सामने पति खड़े थे मुस्कुराते हुए। तुम तो कल दोपहर तक पहुंचने वाले थे, टिकट भी कटा हुआ था, क्या हुआ? मैं चौंकी। कल दोपहर नहीं, आज दोपहर, सुबह के 4 बज रहे हैं, उन्होंने कहा। ओह, पर हुआ क्या, इतनी जल्दी क्यों चले आए? टिकट कैंसिल कराया कि नहीं? मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। घर के अंदर घुसकर बताऊं? वे बोले तो मैं सकपका कर दरवाजे के सामने से हट गई। बेडरूम में घुसते ही फिर पूछा, अब तो बताओ। दुविधा उनके चेहरे पर साफ जाहिर थी। कुछ क्षण रुककर बोले, वो पूर्वा का पति है ना, बनता तो बड़ा आधुनिक है, पर है अंदर से वही पारंपरिक पुरुष। ट्रेन में बैठते ही जो उसका फ़ोन आना शुरू हुआ तो हर 15 मिनट आधे घंटे में आता रहा। पहले तो मैंने सोचा कि पति पत्नी में अब भी इतना प्यार है, ये एक दूसरे को इतना मिस कर रहे हैं, पर तुमसे कल रात बात हुई, उसके तुरंत बाद पूर्वा पास आकर रोने लगी। पूछने पर बताया कि पति को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि उसके हामी भरते ही वो सचमुच मेरे साथ चंडीगढ़ चल देगी, तो फ़ोन कर करके मार परेशान करके रख दिया पूरे दिन। उसके अलग जाकर बात करने को मैं सोचता रहा कि मेरे सामने पति से प्यार की बातें नहीं करना चाहती, पर असल में पूरे समय दोनों में बहसें होती रही थीं। आधी रात से कुछ पहले उसने पूर्वा से कहा कि बेटा किसी भी तरह चुप नहीं हो रहा है और वो तुरंत लौट आए। वो चाहती थी कि मैं कोई टैक्सी ठीक कर दूं ताकि वो अकेली निकल जाए, पर अकेली कैसे छोड़ता उसे, तो मैं भी साथ चला आया। टैक्सी में वापस आते तो दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि कभी तो पूर्वा चिल्ला पड़ती, ज़ोर ज़ोर से बोलने रोने लगती, कभी समझाने की कोशिश करती। यात्रा का सारा मज़ा किरकिरा कर दिया उसके पति ने, पर वो भी क्या करती। उसने सोचा कि पापा से हिला मिला है बेटा तो एक दिन तो रह ही लेगा, पर घर पहुंची वो तो बच्चा तो सचमुच जगा हुआ था, या फिर हो सकता है कि रोज़ ही इस वक्त जगता हो। पति ने कहा कि उसकी खुद की तबीयत भी खराब लग रही है, बुखार आने वाला है, पर मुझे तो ठीक ठाक लग रहा था। अब लड़ते रहे दोनों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह से पूर्वा को ही गलत समझती मैं इस समय अचानक खुद को उसके पक्ष में क्यों महसूस कर रही थी। क्यों गलत लग रहा था मुझे उसके पति का बर्ताव। मुझे आश्चर्य हुआ कि पूर्वा की खुशी में बाधा पड़ने के कारण मुझे वाकई दुख हो रहा था। आखिर मेरी बेटी भी तो यही चाहती है, जैसे चाहो जियो। तो यही तो हो सकता है बीच का रास्ता, कि महिला भले माँ होने के कारण बंध गई हो, कभी कभी वो अंदर की महिला को खुलकर जीने भी दे ले। क्या ये उसके बच्चे को छोड़ने वाली बात थी जिसने मुझे परेशान कर रखा था सुबह से, या कि ईर्ष्या थी कि जो वो कर पा रही है मैं नहीं कर पाई, और अब हताशा इस कारण हो रही थी कि मेरी पीढ़ी से उसकी पीढ़ी तक कुछ बदला ही नहीं। मैं डूबने लगी। महिला दिवस की सारी बहसों, स्त्री की आज़ादी की सारी संभावनाओं को धता बताती, पति की जिद, उसके अहंकार के सामने असहाय ताकत विहीन हो गई पूर्वा भी। अपने अंदर के अबूझ भय और ईर्ष्या को विश्लेषित करके मैं अचानक पूर्वा के पक्ष में मजबूती से खड़ी, उसके लिए खुद से ज़्यादा बेचैनी महसूस करने लगी। बस साज सज्जा में ही मेरी पीढ़ी से 10 कदम आगे निकल पाई, मानसिकता में वहीं की वहीं रह गई। पति को अपनी सहूलियत के हिसाब से ढाल लेना ना इसके बस में ना मेरे। तो क्या कुछ भी नहीं बदलेगा कभी? हमेशा स्त्री ही मैनिपुलेट होती रहेगी। मैं बहसें करती हुई बैल बनी जीऊँगी, दिव्या बिना बहस, और पूर्वा एक दिन के लिए निकलने की हिम्मत दिखाकर भी रोती हुई वापस आएगी। बेचैनी इतनी ज़्यादा थी कि ना चाहकर भी बोल ही पड़ी मैं। इतना गुस्सा आ रहा है पूर्वा के पति पर कि क्या बताऊं। और तुमने क्या कर लिया? स्त्री की आज़ादी के फतवे लहराकर साथ ले गए थे तो रोक क्यों नहीं पाए कल तक? क्या अब भी कोई महिला माँ बनने के बाद पिछली पीढ़ी की तरह घूमना फिरना, जिंदगी जीना छोड़कर ही जिएगी? ठीक है कि पूर्वा को बच्चे को साथ लेकर जाना चाहिए था, पर पति एक दिन बच्चा नहीं संभाल सकता? एक दिन पत्नी को घरेलू जिम्मेदारियों से छुट्टी नहीं दे सकता? एक दिन पत्नी को खुश नहीं देख सकता? नहीं जाने देता तो पहले ही रोक लेता उसे। जब जाने दे दिया तब दिन भर ये नाटक कैसा? साला कमीना कहीं का। पति मुझे अचानक पूर्वा के पक्ष में बोलती पाकर आश्चर्य से भर गए, पर मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ना था। मैं कुढ़ती हुई बिस्तर पर लेटकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। अभी आप सुन रहे थे नीला प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी शिकंजा। आशा है
कि कहानी ने आपके दिमाग को भी उद्वेलित किया होगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।